देखिए क्लास 9th का आज हम लोग का डे 2 है। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो हमारा बन चुका है। आज ये हमारा डे 2 है, यानी कि कुल हम चैलेंज लिए हुए हैं कितने दिन का, तो 7 दिन का। 7 डे में हम आपको पूरा 9th का मैथ जितना भी है हम सब कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, जल्द से जल्द आप अपने सभी टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है, देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आपका आराम से लगभग 4 से 6 नंबर इस प्रश्न से इस चैप्टर से रहने वाले हैं। 4 से 6 नंबर का प्रश्न आपसे इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला कहा है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। देखिए बिंदु क्या है, ये बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग नहीं। मान लीजिए ये देखिए, लगा दिए पॉइंट। यानी क्या है, यह जो है आपका एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं, ना तो इसमें लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, और ना ही ऊंचाई है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यह जो कहलाएगा आपका बिंदु कहलाएगा। वैसे आपको मालूम ही होगा। चलिए अगला है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब कि अगर रेखा की बात करें तो उसमें क्या होता है कि चौड़ाई रहता है और लंबाई होता है। ठीक है, रेखा में सरकार की एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रेखा है इसके रेखा पर क्या होगा, जैसे ये रेखा है तो यहाँ एक बिंदु और एक यहाँ एक बिंदु। ठीक है, यानी कि रेखा के सिरों पर क्या होता है कि बिंदु होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अगला है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ में क्या होता है कि केवल और केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। कभी भी पृष्ठ में ऊंचाई नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉपी का पृष्ठ है, तो क्या इस कॉपी के पृष्ठ में ऊंचाई है, केवल चौड़ाई है। केवल ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें कहीं भी ऊंचाई आपको दिख रहा है, ऊंचाई नहीं होता है। तो पृष्ठ में कभी भी ऊंचाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आपका अभिधारणा है। पहला अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि किसी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यानी कि किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु बी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच केवल एक ही सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। एक से ज़्यादा हम ऐसे इन दोनों के बीच में एक से अधिक रेखा खींचा नहीं जा सकता है। दूसरा खींचेंगे तो कहीं और चल जाएगा, इधर 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 कहीं और चल जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल और केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अभिधारणा नंबर पहला, क्योंकि इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आपसे प्रश्न इसको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला। देखिए अगला है आपका अभिधारणा नंबर 2। मतलब कि अभिधारणा नंबर 2 में है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक कोई शांत रेखा है, उसको अनिश्चित रूप से कितना भी बढ़ा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए और बी एक रेखा है, इसको हम देखिए आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इधर भी बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप से आपको जितना आवश्यकता हो उतना आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह कहलाता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये जो जितना प्रश्न अभिधारणा हो रहा है, समझिए कि आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी ये काम करेगा। चलिए अगर देखते हैं अभिधारणा नंबर 3, कहता है कि किसी को केंद्र मानकर एक मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि कहीं भी किसी को एक किसी भी बिंदु को एक केंद्र मान लीजिए और वहां से आप किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पर आप केंद्र मानते हैं और यहाँ से अगर चाहते हैं कि आप 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचें, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर इतना हम खींच दिए। ठीक है, तो ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर का वृत्त, ये त्रिज्या जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये 5 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया।
अगर आप इसी त्रिज्या से चाहते हैं कि 10 सेंटीमीटर खींचे, तो यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा वो होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ले। ठीक है, तो यानी कि किसी को एक केंद्र मानकर आप किसी भी यानी किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना भी करें आप एक ही बिंदु से जितना चाहे उतना आप वृत्त खींच सकते हैं। ऐसा ये अभिधारणा नंबर 3 कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला अभिधारणा नंबर 4 है, कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि चाहे कोई भी समकोण हो, ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समकोण है, ठीक है, एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं हम, यहाँ पर एक समकोण बना है, ठीक है, और एक हम बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं, देखिए, और यहाँ पर एक समकोण बना है ना। तो ये वाला समकोण और ये वाला समकोण, ये दोनों समकोण क्या है कि एक दूसरे के बराबर है। यहाँ भी इसका मान 90 डिग्री है और यहाँ भी इसका मान 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर है। समकोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा, ये कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होंगे। समकोण हमेशा एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिए अभिधारणा नंबर 5 में कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखिए अब इसको ध्यान से हम यहाँ बनाए हुए हैं, कहा कि यदि एक सीधी रेखा, देखिए यह एक सीधी रेखा है, ठीक है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ये दो सीधी रेखा है कि ये है और एक ये है, इन दोनों सीधी रेखाओं पर ये गिरी हुई है एक सीधी रेखा, गिरकर एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए, यानी कि दोनों का यहाँ पर एक कोण और एक यहाँ पर, ठीक है, दो अंतःकोण एक ही ओर बना रही है, ठीक है, बनाए इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम होता है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। यहाँ देखिए ये 90 का नहीं है, ये 90 का नहीं है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 से कम होना चाहिए। तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग समकोणों से कम होता है। तो यह जो रेखा होगा वह इसी, मान लीजिए कि इसको हम बढ़ा देंगे, देखिए अगर इसको हम इधर बढ़ाते हैं और इसको हम इधर बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ मिल गया ना यहाँ पर, ठीक है, तो कह रहा है कि वह यह जो दोनों रेखा है वह इसी ओर मिलेगी जिस ओर यह कोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अभिधारणा नंबर 5 है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए आपका आ जाता है इसमें सत्य और असत्य वाला, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा कौन सत्य है कौन असत्य है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। देखिए सत्य है अथवा असत्य हमें इसको बताना है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए किसी एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका असत्य होगा। क्यों असत्य होगा देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, क्या यहाँ से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? देखिए हम यहाँ से एक ये खींच दिए, इधर से खींच दिए, इधर से खींच दिए, इधर से खींच दिए, यानी कि जितना चाहे असंख्य खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो होगा आपका असत्य होगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा का जो है कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। क्या बताइए कि एक यहाँ पर कोई एक बिंदु है, बिंदु ए, और यहाँ पर एक कोई बिंदु है, बिंदु बी। अब इन दोनों के बीच केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये आपको पहले अभिधारणा नंबर 1 में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अभिधारणा नंबर कितना में 1 में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि असंख्य रेखा, क्या इन दोनों के बीच असंख्य रेखा खींच सकते हैं? समझ दूसरा का रेखा खींचेंगे तो लीजिए कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, आएगा, यानी कि यह भी क्या है कि आपका असत्य है, ये भी सही नहीं है, यह भी आपका असत्य है, गलत है। ठीक है, अब देखिए तीसरा का जो प्रश्न है कि एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये सत्य है, हमने अभी भी पढ़ा है।
एक शांत रेखा को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक ये रेखा है, ठीक है। अब इसको हम अनिश्चित रूप से मान लीजिए कि इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं ना, निश्चित रूप से। तो ये जो आपका है वो सत्य है 3 नंबर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। देखिए 4 में कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, कि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं। सही बात है, अगर जब वृत्त बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक वृत्त है और ये वाला एक वृत्त है, कह रहा है कि अगर ये दोनों वृत्त आपस में बराबर है तो तब तक त्रिज्या भी बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है तो यह भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब कि दो अगर वृत्त बराबर होगा तो क्या होगा, त्रिज्या भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो आपको 4 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि दो बिंदु दिया है ए और बी, दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए हम हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ पर, देखिए कि दिया है ना जी, हमारे पास जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए कि यदि दो बिंदुओं के बीच ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा है, ठीक है। देखिए पहले हम चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक रहा ये ए और एक रहा ये बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच सी है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच एक सी बिंदु है जो कि स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। देखिए ये दिया हुआ है आपका ए सी बराबर बी सी, मतलब कि ए सी और बराबर ये बी सी, यानी कि इसके बराबर ये है ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम देखिए इधर और इधर दोनों तरफ ए सी को जोड़ देंगे। ए सी को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ए सी और ए सी हमें दो ए सी चाहिए। लिखेंगे कि दोनों तरफ हम ए सी को जोड़ देंगे। ए सी को जोड़ने पर इसमें देखिए ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस ए सी। अब देखिए ए सी और ए सी आपका हो जाएगा 2AC, हो जाएगा ना। और बी सी प्लस ए सी, यहाँ देखिए आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए ए सी लिखा है ना, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी ये किसके बराबर है, ये ए बी के, ए और बी ए बी के बराबर है। ए बी लिख सकते हैं, देखिए यानी कि इस ए बी के बदले में हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, क्योंकि इन्हीं के बीच में ये दोनों आ रहा है। तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, ठीक है। देखिए तो ए सी प्लस बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी, यानी कि इन दोनों के बदले में हम लिख देंगे ए बी। अब समझ में आया हमने क्यों ए सी को जोड़ा था। अब देखिए ये जो दो है इधर गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी और बटा में 2। तो इसको लिख सकते हैं हम ए सी बराबर 1/2 और ए बी। देखिए आपका ये जो है सिद्ध हो गया। यही हमें मंगाना था, यहाँ देखिए यही मंगाना था, तो हमारा ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया प्रश्न संख्या 5। इसको तो समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके पास 6 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि यदि ए सी बराबर बी डी है, यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। चलिए हम पहले यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, देखिए ठीक है। ए से लेकर डी रखते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ लिखते हैं सी। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, देखेंगे यहाँ पर कि दिया है क्या, यहाँ पर ए सी बराबर बी डी दिया है, ए सी बराबर में दिया है बी डी, ए सी बराबर हमें
बी डी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए देखिए क्या कर, देखिए यहाँ पर ए सी दिया है, यहाँ बी डी दिया हुआ है। अब देखिए ये रहा ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए सी। अब देखिए इस ए सी बराबर, यहाँ देखिए ये ए से लेकर सी तक है ए सी। ठीक है, तो ए सी जो है वह ए बी आ प्लस बी सी के बीच में है। ए बी आ प्लस बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। लिखेंगे ए बी आ प्लस बी सी। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो बी डी है, ठीक है बी डी, तो जो बी डी है वो है बी सी आ प्लस सी डी, बी सी आ प्लस सी डी। ठीक है, बी सी आ प्लस सी डी। यहाँ देखिए बी डी बराबर है बी सी आ प्लस सी डी, यानी इन दोनों को जो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी और डी मिलेगा, बी डी। ठीक है, अब देखिए इस ए सी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। इस ए सी के बदले में लिखेंगे हम लोग ए बी आ प्लस बी सी। बोलिए, ठीक है। और इस बी डी के बदले में लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी आ प्लस में सी डी। हो गया ना। ए सी के बदले में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी डी के बदले में बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास बच गया ए बी बराबर बच गया सी डी। देखिए हमारे पास यही हमें सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो हो गया हमारे पास ये सिद्ध। ठीक है, ये आपका एग्जाम में समझिए कि ये आपके लिए भी, ये दोनों जो आपको हम प्रश्न करवाए हैं ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। हो सकता है आप आगे पीछे दे दे, लेकिन इसमें से प्रश्न आपको एक एक दो प्रश्न जरूर रहने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब आपका जो आपका डे 2 है ये समाप्त हुआ। अब डे 3 में मिलेंगे।